हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स यू बनी का पार्ट 20 शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग और वांगजी को सभी लोग ढूंढ रहे थे। यहाँ से चैन वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि सुबह से वांगजी आज ब्रेकफास्ट करने भी नहीं आया और वांगजी ना सुबह से अपनी क्लासेस को भी अटेंड करने नहीं आया, जबकि वांगजी सुबह से ही आ जाता है और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं पर अभी तक वांगजी का कहीं भी पता नहीं है। और पूरे क्लाउड ड्रेसेस में सिचैन ने अपने सारे डिसाइपल को भेजा था कि जाओ ढूंढ कर आओ, पर वांगजी कहीं भी नहीं है। वांगजी अपनी जिंगसी में भी नहीं है, तो जिससे ना सिचैन भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। और यहाँ जियांग चैंग और यानली ये दोनों अपने भाई विंग के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि सुबह से विंग भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। विंग को सभी लोगों ने ढूंढा। विंग को नी होशैंग ने, वैनिंग ने, वैनचिंग ने और खुद जियांग चैंग और यानली ने भी ढूंढा, पर कहीं भी विंग नज़र नहीं आ रहा है। यानली कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है विंग की कि विंग कहाँ होगा। आशियान ठीक होगा ना। आशियान ऐसे सुबह से तो जल्दी उठता नहीं है, पर आज वो अपने बेड में था ही नहीं। तो चैंग कहता है कि सीजे आप परेशान मत होइए, हम विंग को ढूंढ लेंगे। तभी ना वहाँ पर जिन जिशवान आता है। जब उसने देखा कि सब लोग यहाँ पर कैसे भीड़ लगाए हुए खड़े हैं सभी लोग इस तरह, तो जिन जिशवान ने पूछा कि क्या बात है यानली, क्या हुआ। तो यानली ने जिन जिशवान की तरफ देखा और उसने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और बोलती है कि मुझे ना आसियान कहीं नहीं मिल रहा है, हम आसियान को ढूंढ रहे हैं। क्या आपने आसियान को कहीं देखा है। तो जिन जिशवान ने नामे सर हिलाया और बोलता है आशियान, विंग। तो कहती हाँ विंग, आपने विंग को देखा है। तो जो जिन जिशवान और जिन गंग्याओं ने दोनों लोगों ने नामे सर हिलाया। याओ कहता है कि मुझे भी विंग कहीं नहीं दिखाई दिया। आप लोगों ने ढूंढा, वहाँ जाकर के देखा उस पहाड़ी के पीछे। विंग ना हमेशा वहाँ जाता है अपनी तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने उसे 1-2 बार देखा है। तो यानली कहती है कि कौन सा पहाड़ी, कहाँ पर। तो जो याव है उसने उंगली दिखाई, फिंगर दिखाया कि उस तरफ चलो मेरे साथ। तो सभी लोग उसके पीछे वहाँ जाते हैं आशियान को ढूंढने के लिए। सभी लोग बहुत परेशान थे कि आशियान और वांगजी कहाँ हैं। यहाँ से चैन भी बहुत परेशान थे और सिचैन काफ़ी उन्होंने बटरफ्लाई मैसेज भी भेजा, पर वो है वांगजी है, उसने बटरफ्लाई मैसेज का अभी तक कोई आंसर भी नहीं दिया, जिसकी वजह से ना सिचैन और भी ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि वांगजी इस तरह कहीं नहीं जाता और वो अपने टाइम का पक्का है। उसे जो करना होता है वो टाइम से ही करता है। टाइम से ब्रेकफास्ट करना, टाइम से अपनी क्लासेस लेना, हर काम वो टाइम से करता है। पर आज वो सुबह से कहीं नहीं है, जिसकी वजह से ना सिचैन भी बहुत परेशान थे। और चिरैन को जब पता चला कि वांगजी ने अभी तक अपनी क्लासेस नहीं ली, वांगजी ब्रेकफास्ट में नहीं आया, तो जिसकी वजह से ना चिरैन भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। सभी लोग याओ के पीछे जाते हैं उस पहाड़ी के पास देखने के लिए कि वो कहाँ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर विंग और वांगजी दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत ही आराम से चलते हुए क्लाउडेसिस की तरफ आ रहे थे। तभी विंग ने देखा वांगजी की तरफ, तो वांगजी को देख के वो शॉक हो गया और एकदम से वो रुक गया अपनी जगह। और वांगजी अपना कदम बढ़ाकर आगे जा रहा था। जब उसने देखा कि विंग रुक चुका है क्योंकि उसका हाथ अभी रुक गया था, तो पीछे मुड़ कर के देखा तो विंग को उसने पूछा कि क्या बात है विंग, तुम यहाँ क्यों रुक गए। विंग कहता है वांगजी, लैंजन तुम क्या ऐसे जाओगे। तो लैंजन कहता है कैसे, क्या हुआ। उसने कन्फ्यूजनली देखा उसकी तरफ। तो विंग कहता है ऐसे, ये देखो तुम्हारे फोरहेड पे तुम्हारा रिबन नहीं है और तुमने हेयर पे मेरा रेड रिबन लगा कर रखा है। और यदि इस तरह तुम्हें वहाँ किसी ने देख लिया तो पता है कितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे। और तुमने अपने फोरहेड पे अपना रिबन क्यों नहीं बांधा। तब वांगजी ने अपना हाथ अपने फोरहेड पे रखा और बोलता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया, मैंने रात में ही तुमने खोल दिया था ना ये रिबन बांधने के लिए, इसीलिए मैंने तब से बांधा ही नहीं और मैं भूल गया। तो वांगजी कहता है 1 मिनट मैं अभी बांध देता हूँ। तभी वांगजी ना एक साइड बैठा, एक वहाँ रिवर थी, उस रिवर के किनारे वो वहाँ बैठा
उस शिला के ऊपर और उसने अपने रिबन को खोला और वो रिबन को वो खोल करके वांग जी का जो विंग का जो रेड रिबन था उसे उसने ओपन किया और अब ना वो अपने हेयर बना रहा था, पर उसे प्रॉब्लम हो रही थी बिना देखे, क्योंकि वहाँ कोई मिरर नहीं था, कोई कुछ उस देखने के लिए नहीं था और वाटर भी तो चल रहा था। तो उसमें उसके जो ठहरा हुआ वाटर जो होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें तो हम अपना अस्क अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन चलते हुए पानी में ठीक से दिखाई नहीं देता। तो जिसकी वजह से ना वांग जी को परेशानी हो रही थी। तो विंग कहता है कि लैंचैन, यदि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारा रिबन बांध दूँ? तो वांग जी ने विंग की तरफ देखा, जो कि विंग ना बहुत ही इनोसेंट आइज से लैंजन की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि लैंजन कितना ज़्यादा परेशान है और लैंजन के जो हेयर हैं वो इतने ज़्यादा सिल्की है। जैसे ही उसने उस रिबन को ओपन किया, विंग के रिबन को खोला, तो वो हेयर पूरे के पूरे बार में ही फिसल गए, तुरंत खुल गए और सारे हेयर ओपन होके वांग जी के इतने लॉन्ग हेयर ना उसके वेस्ट तक आने लगे, जिसे वांग जी संभाल नहीं पा रहा था। तब वांग जी ने विंग को देखा, विंग बहुत ही इनोसेंट आइज से देख रहा था कि मैं कर दूँ, उसने इशारों से पूछा। तब वांग जी ने हाँ में अपना सर हिलाया और कुछ नहीं बोला, हाँ में सर हिलाया और बोलता है इतना बोल के अपने रिबन को उसने उसकी तरफ बढ़ाया। तब विंग ने उसके रिबन को हाथ में लिया और एक स्माइल की और बहुत ही ब्राइट स्माइल के साथ वांग जी के पीछे गया और उसके हेयर को वो बनाने लगा। उसके हेयर से उसे इतना अच्छा लग रहा था, वांग जी के हेयर को बनाते हुए, उसके हेयर को खेलते हुए। वांग जी के हेयर पे उसकी फिंगर ऐसे इतनी जल्दी रब हो रहे थे, ऐसे फिसल रहे थे उसके फिंगर ना, बहुत ही ज़्यादा सिल्की हेयर थे वांग जी के। विंग कहता है लैंजन, तुम्हारे हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की है और बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे हेयर से प्ले करना। तो वांग जी ने कुछ नहीं बोला, वांग जी सिर्फ स्माइल करा था। फिर विंग ने उसके रिबन को उसमें बांधा और फिर उस फोरहेड रिबन को वांग जी ने दिया। तो विंग कहता है कि ये तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर ही तुम्हारे बांध सकते हैं ना। तो वांग जी ने विंग का हाथ अपने हाथ में लिया, क्योंकि विंग उसके पीछे था ना, तो विंग उसके दोनों हाथ ना, विंग ने अपने दोनों हाथों को वांग जी के शोल्डर पे रखा था। तो वांग जी ने अपने उसी शोल्डर पे जो विंग का हाथ रखा था, उसी से आगे से ही अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा और बोलता है कि अब मैंने तुम्हें अपना फैमिली मेम्बर मान लिया है। तुमने इस रिबन को तुम्हें ने ओपन किया था ना, तो लो तुम्हें इसे बांध दो। तब विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहता है क्या सच में तुमने मुझे अपना स्पाउस मान लिया, तुमने मुझे अपनी वाइफ मान लिया? तो वांग जी कहता है विंग ज़्यादा बातें मत करो, अब चलो जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। तो विंग ने स्माइल की और उसके रिबन को उसके फोरहेड रिबन को वांग जी के फोरहेड पे उसके रिबन को बांधा, और जिस तरह वो रिबन के साथ में अपने बालों को भी टाई अप करता है, उसी रिबन से बिल्कुल वैसे ही उसने बांधा। और इसके बाद ना वांग जी की जो वो जेट की एसेसरीज अपने हेयर पे लगाता है, वो भी उसको लगाया। अब पूरी तरह से उसे कंप्लीट उसके हेयर बनाए। अब वांग जी ना पहले की तरह लैंड वांग जी लग रहा था, और जो रेड रिबन ना वांग जी ने अभी भी अपने हाथों में ले रखा था। और विंग का वो लोटस का जो लोटस और जेट की डिज़ाइन का, मतलब जेट का और लोटस की डिज़ाइन का जो हेयर एसेसरीज थी, विंग ने गिफ्ट की थी, उसे अपने रोप में रख लिया वांग जी ने। बोलता है विंग अब तो ठीक है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो विंग ने ना में सर हिलाया और कहता है कि नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये रिबन और ये तुम्हारे ये जेट के डिज़ाइन का बना हुआ ये हेयर एसेसरीज तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करता है वांग जी, बहुत सुंदर लगता है। तब वांग जी ने स्माइल की और बोलता है कि विंग तुम भी बहुत ज़्यादा प्रिटी और क्यूट हो, ये रेड रिबन मुझे तुम्हारे हेयर में बहुत खूबसूरत लगता है, और तुमने जो रिबन मुझे दिया है ना, मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल करके रखूँगा। तो विंग ने स्माइल की। विंग कहता है अब हम चलें, हमें देर हो रही है, सब लोग ढूंढ रहे होंगे। इतना बोल करके ना विंग आगे की तरफ बढ़ गया, और जब विंग आगे जा रहा था तभी वांग जी विंग को देख रहा था पीछे से। तब वांग जी थोड़ा तेज़ कदमों के साथ बढ़ा और उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। तब विंग ने देखा, पहले अपने हाथ को देखा और फिर पीछे मुड़ करके उसने लैंजन की तरफ देखा, और वो पूछता है
लैंजैन, उसने इस तरीके से पूछा। तो लैंजैन ने कुछ नहीं बोला और लैंजैन ने विंग को अपनी तरफ खींचा। तो विंग ने अचानक से जब वांग जी ने खींचा तो वो सीधे आकर के वांग जी के चेस्ट से टकरा गया और वो वांग जी की तरफ देखने लगा बहुत ही कन्फ्यूजिंग से कि क्या बात है। जब वांग जी ने विंग को देखा और उसकी फोरहेड पे एक किस की, जिससे कि विंग की आइज़ ना क्लोज हो गई और वो वांग जी की किस को फील कर रहा था जब वांग जी ने उसके फोरहेड पर किस किया। फिर इसके बाद ना वांग जी ने देखा कि विंग ने कैसे अपनी आइज़ क्लोज कर ली है, तो वो हल्का सा मुस्कुराया, बहुत ही हल्की सी हंसी थी, वो मुस्कुराया और इसके बाद ना विंग के चिन से उसके फेस को ऊपर किया और विंग के लिप्स को अपने लिप से उसने कैप्चर कर लिया और वो अपनी आइज़ को क्लोज करके विंग को वो किस करने लगा। बहुत ही ज़्यादा स्वीट और डीप किस कर रहा था। थोड़ा कुछ ही समय में विंग भी वांग जी की किस में खो गया और उसने अपने दोनों बाहों को फिर वांग जी के नेक में डाला और वांग जी ने विंग को वेस्ट से और भी ज़्यादा अपने क्लोज खींचा। उसका एक हाथ विंग के बैक के ऊपर था, शोल्डर के पास था, और दूसरा हाथ विंग के उसके वेस्ट में था और वो अपने हाथों और अपने एक हाथ को हल्का हल्का विंग के बैक पे फहरा रहा था और विंग को वो बहुत ही ज़्यादा डीप किस कर रहा था, बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रहा था, फोर्सली, वो पैशनेटली उसे किस कर रहा था। जैसे कि ये किस ना बस आखिरी है, आज के बाद वांग जी विंग को कभी नहीं देखेगा। इस तरीके से वो उसे किस कर रहा था और विंग भी पूरा सपोर्ट कर रहा था वांग जी का उस किस में। तभी ना विंग और वांग जी अपनी किस में यहाँ इस तरह खोए हुए थे, तभी कुछ लोगों की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। तो विंग को फील हुआ कि जैसे कुछ लोग वहाँ आ रहे हैं, लेकिन वांग जी अभी भी पूरी तरह से ना विंग की किस में खोया हुआ था। तब विंग ने अपने एक हाथ को वांग जी के शोल्डर पर उसे हिट किया, अपने हाथ से हिट किया, जिससे कि वांग जी ना उसे छोड़ दे। लेकिन वांग जी जैसे ही विंग ने हिट किया तो उसने और भी ज़्यादा टाइट कर लिया विंग को। तो विंग ने उसे और भी ज़्यादा हिट किया वांग जी को, जिससे वांग जी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि अब वांग जी को बिना आवाज़ें सुनाई दे रही थी, किसी के आने की वहाँ पर आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई वहाँ आ रहा हो। तभी ना वांग जी और विंग की किस जो अभी बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो रही थी, वो स्लो होते होते कुछ ही समय में वो दोनों अलग होते हैं और एक दूसरे को वो देख रहे थे, अपनी आइज़ को ओपन करके एक दूसरे की आंखों में वो देख रहे थे। अभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज थे। वांग जी ने अभी भी विंग को छोड़ा नहीं था और विंग का भी एक हाथ अभी भी वांग जी के शोल्डर पे था और दूसरे हाथ उसका वांग जी के शोल्डर से फिसल के उसके वेस्ट में आ गया था और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और बहुत ही गहरी सांसें ले रहे थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो किस काफ़ी लॉन्ग किस कर की थी उन दोनों लोगों ने। तब वांग जी ने देखा कि विंग के हेयर थोड़ा कैसे मैसी से हैं, क्योंकि विंग ऐसी उठ करके सीधे आ गया था। तब उसने पहले अपने एक थंब को विंग के लिप में फहराया, जिससे कि विंग के लिप को उसने वाइप किया। उसके ना जो विंग की लिप में वांग जी का सलेवर लगा हुआ था, जिसे देख करके ना वांग जी को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, उसे बहुत खुशी हो रही थी उसके दिल को। विंग और वांग जी की हार्ट बीट भी बहुत फास्ट थी। तब विंग ने देखा कि वांग जी क्या कर रहा है, उसने फील किया। तब विंग ने भी अपने एक थंब को वांग जी के लिप में रखा और उसके सलेवा को क्लीन किया। इसके बाद ना विंग और वांग जी एक दूसरे को देखकर वो ब्लश करने लगे और वो दोनों स्माइल भी करने लगे। वो थोड़ा दूर हुए और फिर वांग जी ने विंग के हेयर को थोड़ा ठीक किया। विंग कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो, कोई आ रहा है, हमें किसी ने इस तरह देख लिया ना तो बहुत ज़्यादा गलत समझेंगे। तो वांग जी कहता है गलत, पर इसमें गलत क्या है, मैं अपने लवर के हेयर ठीक कर रहा हूँ जो कि मैसी हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस क्यूट से लवर को ऐसे मैशी हेयर में देख करके कुछ और ही कोई सोचने लगे। तो विंग कहता है क्या सोचने लगेगा मेरे बारे में। तो वांग जी कहता है कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे कि तुम और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो इससे मैसी हेयर में। मेरा तो बहुत कुछ करने का मन हो रहा है विंग, बहुत ही ज़्यादा, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस तुम्हें हमेशा ऐसे ही यहीं किस करता रहूँ और तुम्हें मैं अपनी बाहों से कभी भी दूर न जाने दूँ। तब विंग ने वांग जी की तरफ देखा और वो मुस्कुराने लगा और बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था, बहुत ज़्यादा। तब वांग जी ने जब विंग का ऐसे ब्लशिंग फेस देखा, उसके रेड ईयर देखे
देखे तब वांग जी ने विंग के ईयर में हल्का सा अपने हाथ रखे और उसके ईयर को रफ करते हुए बोलता है, जब तुम बनी फॉर्म में होते हो ना तब भी तुम्हारे ईयर और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। मैंने फ़ील किया है, मैंने देखा था। तब विंग कहता है, वांग जी अब फ्लर्ट करना तुम बंद करो लैंचैन, कोई आ रहा है, तुम्हें फ़ील हो रहा है ना? मुझे लगता है उनके कदमों की आवाज़ और भी ज़्यादा आ रही है, तुम सुन रहे हो? वांग जी ने सुना कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा आ रही है। वांग जी कहता है, कदमों की आवाज़ ही नहीं, मुझे कुछ लोगों की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। तब विंग और वांग जी तुरंत एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गए, खड़े हो गए। और वांग जी ने अभी तक ना विंग के हेयर जितने मैसी से थे उसने वो ठीक कर दिए थे और विंग के हेयर पे वो रिबन को अच्छे से टाई अप कर दिया था, विंग का वो रेड रिबन। तभी वो देखते हैं कि सामने से याओ और याओ के साथ में यांग चैंग, यान ली, वैन चिंग, वैन निंग, नी हुशैंग, लैन सेचैन और लैन सेचैन के साथ में कुछ क्लाउड रेसेस के डिसाइबल भी थे। और वहाँ पे जिन जीशुआन, जिन गोंग्याओ सभी लोग आ रहे थे। तब विंग ने देखा और वांग जी ने कि सभी लोगों के फेस में कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, कितना ज़्यादा सब परेशान है, टेंशन में है। दोनों लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और विंग तुरंत बढ़ा अपने सीजे की तरफ। उसने बोला, सीजे। और यानली ने जब विंग की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ती हुई आई और उसने विंग को तुरंत हक कर लिया और बोलती, आशियान तुम कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, कितनी देर हो गई है, तुम सुबह से कहीं नज़र नहीं आ रहे हो, आशियान तुम ठीक हो ना? इतना बोल के ना जो यानली है उसने विंग के शोल्डर को टच किया, उसकी पूरी बॉडी की तरफ वो देख रही थी कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। उसके फेस को देखा, उसके हेयर को देखा तो विंग कहता है, सीजे काम डाउन, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने फिर से अपने सीजे को हक कर लिया और उसे हक करते हुए उसके फीट को हल्के हल्के से, उसके बैक को हल्के हल्के से रब कर रहा था। विंग कहता है, सीजे मैं ठीक हूँ। चैंग आया, चैंग के हाथ में जो उसने स्वाड ले रखी थी वो अभी म्यान में ही थी, बंद स्वाड से ही ना उसने विंग के शोल्डर पे एक उसने स्वाड को मारा, अपनी तलवार को मारा और बोलता है कि तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें पूरे क्लाउड रेसेस में ढूंढ मारा और तुम यहाँ हो, सुबह सुबह से कहाँ चले गए थे? जो सिजान कहता है, सिजान आया और उसने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा और उसके शोल्डर को हल्का सा सहलाते हुए पूछते हैं कि वांग जी तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो, ये पहाड़ी तो क्लाउड रेसेस से बहुत दूर है, तुम इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने किसी को बताया भी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी वांग जी तुम्हारी। तब वांग जी ने अपने गगा की तरफ देखा और उसने जब देखा ना कि उसके गगा के फेस में कितनी ज़्यादा टेंशन नज़र आ रही है, वो कितना ज़्यादा चिंतित है वांग जी के लिए, कितनी ज़्यादा फिक्र करते हैं वांग जी के लिए, पर वांग जी के पास में कोई जवाब नहीं था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था कि वो क्या बताए कि वो कहाँ था। तभी सिजान पूछते हैं कि वांग जी तुम ऐसे क्या देख रहे हो, बोलो तुम कहाँ थे? तो जो वांग जी ना अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में खड़ा था, क्योंकि वो सच बता नहीं सकता और झूठ वो बोलता नहीं है। सच तो नहीं बता सकता कि वो कहाँ था रात भर से, और वो झूठ क्या बोले अपने गगा को उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। फिर वांग जी ने एक तिरछी नज़रों से विंग की तरफ देखा, जो कि विंग पहले से ही वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी को देख रहा था कि वांग जी क्या बोलता है। पर वांग जी बहुत ही ज़्यादा चुप था और कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बिल्कुल चुप था। तभी विंग ने देखा कि जब वांग जी कुछ नहीं बोल रहा है और सभी लोगों की नज़रें ना उन दोनों की तरफ थी, यानली बोलती है कि विंग बताओ तुम कहाँ थे, तुम रात भर से नहीं हो ना, तुम बोलो तुम कहाँ थे? तब विंग ने देखा लैंचैन को, तब उसने अपनी दोनों आँखों को एक बार ब्लिंक किया लैंचैन की तरफ देखकर कि तुम फिक्र मत करो, मैं इन्हें कुछ बताता हूँ। तब वांग जी ने कुछ नहीं कहा, बस वो विंग की तरफ बस देखे जा रहा था और सिजान वांग जी की तरफ देखे जा रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि तुम बताओ वांग जी कहाँ थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये पहाड़ी तो बहुत दूर है क्लाउड रेसेस से, तुम इतनी दूर यहाँ आकर क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है वो क्या है ना, मैं बताता हूँ आप सब लोगों को कि कल रात क्या हुआ। तो सब उसकी तरफ देखने लगे कि क्या हुआ कल रात। विंग कहता है कि जब मैं सो रहा था तब मुझे सोते हुए ना बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही थी अपने कमरे में, करीब
आधी रात के बाद तो मुझे ना आधी रात हो गई होगी, इसके बाद ना मुझे बहुत अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, किसी के चीखने की, चिल्लाने की। तब मैं शांति से धीरे से उठा, अपने रूम से बाहर निकला। जब वहाँ पर ना शीजे और चैंग दोनों लोग सो रहे थे। मैं इन दोनों लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, बहुत ही चैन की नींद सो रहे थे, इसलिए मैं खुद ही बाहर निकल के आया। जब मैं बाहर आया तो मैंने डोर के पास आकर देखा तो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस वो आवाज़ें ही आ रही थीं। बहुत बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी और बहुत अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। तो उन आवाज़ों को फॉलो करते हुए, उनकी आवाज़ का पीछा करते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। जब मैं आगे बढ़ रहा था, क्लॉड रेसिस के करीब मैं काफ़ी दूर तक आ चुका था अपने रूम से, तभी मुझे रास्ते में ना हंगुन जुन मिले। और हंगुन जुन से मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब हंगुन जुन ने बताया कि मुझे ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तब विंग कहता है कि मैंने कहा कि हाँ, मुझे भी कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तब फिर वहीं से मैं और हंगुन जुन उन आवाज़ों का पीछा करने लगे। उन आवाज़ों का पीछा करते हुए हम लोग इतनी दूर आ गए, पर वो आवाज़ें किसकी थीं ये समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ से आ रही थी। हम लोगों ने पूरी रात बहुत ढूंढा। तब जो शिचायन है वो बोलते हैं कि क्या पता चला कि वो आवाज़ें किसकी थीं? क्या आप सच कह रहे हैं कि हमारे क्लॉड रेसिस से इस तरीके की आवाज़ें आ रही थी? तो विंग ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप ना हंगुन जुन से पूछ लीजिए। लहनजान तो कभी झूठ नहीं बोलता, क्यों लहनजान? उसने लहनजान की तरफ देखा तो वांगजी विंग की तरफ देख रहा था अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तब जो सिचैन है वो बोलते हैं कि वांगजी, क्या जो वी मास्टर कह रहे हैं वो सच है? तब वांगजी ने अपने गगा की तरफ देखा और फिर वो तिरछी नज़रों से विंग की तरफ देख रहा था, साइड आइज से। तो विंग इशारे कर रहा था कि हाँ हाँ मैं बोलो कि हाँ ऐसा था। तब वांगजी ने कुछ नहीं बोला और बस अपना नोट कर दिया, हाँ में सर हिला दिया। कहते हैं तो शिचैन ने जब सुना वांगजी का कि वांगजी भी हाँ में सर हिला रहा है तो शिचैन को तब यकीन हुआ। तो शिचैन कहते हैं कि क्या हुआ? उन आवाज़ों का पता चला कि वो लोग कौन थे, पकड़ में आए, किसकी आवाज़ें थी? तो विंग कहता है, कहाँ कहाँ पकड़ में आए? यदि हम लोगों को वो लोग मिल गए होते तो हम लोगों ने कब का उन्हें पकड़ लिया होता। और हम मेरे साथ हंगुन जुन जैसे वॉरियर हैं तो क्या कोई हमारी पकड़ से कभी भाग सकता है? ये क्या पॉसिबल है? तो जो चैंग कहता है कि तुम्हें ऐसे अकेले नहीं निकलना चाहिए था विंग, तुम मुझे जगा देते, तुम्हें अकेले कुछ हो जाता तो विंग कहता है कि चैंग तुम इतना फिक्र क्यों करते हो? मेरे साथ लहनजान था ना, और लहनजान जिसके साथ है वो तो हंगुन जुन है, कितना बड़ा कल्टिवेटर है, कितना अच्छा वॉरियर है। उस व्यक्ति को क्या हो सकता है जिसके साथ में हंगुन जुन हो? इतना बोल के ना विंग ने बड़ी ब्राइट स्माइल के साथ वांगजी की तरफ देखा। जब वांगजी ने कुछ नहीं कहा और अपना हल्का सा हेड शेक किया कि इसकी बड़ी बड़ी बातें फिर शुरू हो गई, ये फिर से बड़ी बड़ी फेंकने लगा। तभी जो सिचाइन है वो बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, हम पता करेंगे कि ये आवाज़ें किसकी थी। आज रात अब हम सब लोग फिर ध्यान देंगे इस आवाज़ों के लिए कि आवाज़ें किसकी आ रही थी, और यदि आज रात भी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे इस क्लॉड रेसिस में ऐसी आवाज़ें उन्होंने अपने मन में सोची ये बात। इसके बाद बोलते हैं कि चलो अब सभी लोग चलो यहाँ से, क्लासेस का समय हो रहा है, वैसे ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। यानी कहती है, हाँ विंग कितना सुबह हो गया है, सुबह हो गई है, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है, चलो आशियान तुम भी कुछ खा लो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इस तरह मत जाया करो। यानली ना विंग के शोल्डर को सहलाते हुए उसके और उसके बालों को सहलाते हुए उसको लेकर के वो लोग वहाँ से जाने लगे। शिचाइन भी वांगजी को लेकर के जाने लगे। तो विंग ने वांगजी की तरफ देखा पीछे मुड़ करके, जो वांगजी अभी बस चल रहा था और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। जब विंग ने मुड़ के देखा और वांगजी को एक आँख मारी और स्माइल की कि देखा मैंने किस तरह सारी बात को संभाल लिया। तब जो वांगजी ने विंग को देखा आँख मारते हुए तो उसकी आंखें ना एकदम बड़ी बड़ी हो गई और वो बहुत ही शॉकिंगली विंग को देख रहा था। क्योंकि जब विंग ने आंख मारी ना तो उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई सडनली, उसके पूरे गूज़बम्स खड़े हो गए थे वांगजी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विंग ऐसे सबके सामने उसके साथ फ्लर्ट कर सकता है। जब विंग ने देखा कि वांगजी शॉक में हो गया है तो उसने अपना हंसा और फिर ना वांगजी को एक फ्लाइंग किस दी और फिर से एक आँख मारी और फिर वहाँ से वो अपने सिविलियंस के साथ वो निकल गया। जो वांगजी ना विंग की ऐसी इतनी क्यूट हरकतों को देख करके उसकी तो हार्ट बीट ही जैसे ऐसा लग रहा था कि उसका हार्ट बाहर ही आ जाएगा। वो
बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा उसकी पूरी बॉडी में एक अलग सी शिवरिंग सी दौड़ पड़ी थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि अभी जा कर के विंग को वो जाके ना उसे अपनी बाहों में ले ले अभी। इतना फिर वांगजी के फेस में बहुत ही मध्यम सी स्माइल थी और फिर वो अपने गगा के पीछे चलने लगा। पर वहाँ पर इन सबको ये वांगजी और विंग का इस तरीके की क्लोजनेस देख करके विंग ने वांगजी की तरह आँख मारी, फ्लाइंग किस थी। वहाँ कोई था जिसे देख करके ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। उसकी आईब्रो ना एकदम बिल्कुल चढ़ गई थी और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, बहुत ही ज़्यादा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वांगजी और विंग इतना ज़्यादा क्लोज, ये कैसे, मुझे पता क्यों नहीं चला अभी तक कि वांगजी और विंग इतना ज़्यादा क्लोज है। अब हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन कि सभी लोग ना अपनी अपनी क्लासेस में थे। सभी लोग, वांगजी की क्लासेस थी। वांगजी पूरे अल्फाजी भी जितने थे उन्हें पूरी युद्ध की रणनीति सिखा रहा था और उसे किस तरीके के वॉर में किस तरह हमें बिहेव करना चाहिए, क्या क्या हमारी रणनीतियाँ होनी चाहिए, किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, वो सब कुछ उन लोगों को समझा रहा था। और ख़ास करके कि जो पपेट हैं वो किस तरीके के पपेट हैं और वो कैसे उनकी संख्या बढ़ती है। तो उन्हें बता रहा था कि हमें, यदि हम उन्हें काटते हैं तो उनका जो ब्लड है, पपेट का ब्लड है, वो नीचे फर्श में गिरता है, जिसकी वजह से एक के बाद एक दूसरे पपेट भी तैयार हो जाते हैं। तो हमें उन्हें काटना नहीं है अपनी तलवार से, हमें आग का इस्तेमाल करना है और आग से हमें उन्हें जलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम आग का इस्तेमाल करेंगे और उन पपेट्स को हम लोग जला देंगे। और जो आग है, उस आग से ना घोस्ट भी दूर भागते हैं, हमें उसका इस्तेमाल करना है और अपनी कल्टीवेशन का भी इस्तेमाल करना है। वांगजी सब उन्हें बता रहा था और यहाँ विंग भी अपनी क्लासेस दे रहा था। तभी हम करीब, अब दोपहर हो जाती है। दोपहर के वक्त विंग ना नी होशैंग के साथ में था और दोपहर में नी होशैंग, वैनिंग सभी लोग अपने वही एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के पास में झरना बह रहा था, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे। और चैंग कहता है कि विंग, तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें आवाज़ें सुनाई दी थी? वो कैसी आवाज़ें थी? तभी विंग उसे बताने ही वाला था, तभी ना चैंग को वहाँ से जाते हुए सिचैन दिखाई दिए। तो चैंग ने जब सिचैन को देखा तो वो एकदम से खड़ा हो गया और बोलता है कि ठीक है विंग, मैं ना तेरी बातें बाद में सुनूंगा, मुझे अभी कुछ काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना बोल के ना चैंग वहाँ से दौड़ लगा ली चैंग ने। तो विंग चिल्लाते हुए बोलता है कि क्लाउड रेसेस में भागना मना है और कहाँ जा रहे हो चैंग? तो चैंग ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो सीधे ना चला गया तो सिचैन के पास और वो सिचैन से बात करने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे सीखना है। इस तरह बहाने कर रहा था ताकि वो सिचैन के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, जो कि सिचैन ना बहुत अच्छे से समझ रहे थे। और सिचैन भी यहाँ चैंग को देखने ही आए थे कि चैंग कहाँ है। तो सिचैन और चैंग दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। जब विंग ने देखा कि अब बस उसके पास में नी होशैंग और वैनिंग है, तब विंग वैनिंग से कहता है कि वैनिंग, तुम्हें ना तीरंदाजी की और अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे तुम बहुत अच्छे वॉरियर हो, मैंने देखा कि तुम बहुत अच्छी तलवार चलाते हो, तुम्हारी तीरंदाजी भी बहुत अच्छी है, तो तुम एक कल्टीवेटर भी बहुत अच्छे हो, तुम्हें ना उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी और भी ज़्यादा। थोड़ी सी कुछ कमियां हैं तो तुम जा करके अपना धनुष और बाण ले आओ, जाओ। तो वैनिंग कहता है लेकिन अभी तो हम लोग अपनी पूरी क्लासेस लेकर आए हैं और अभी फिर से। तो विंग कहता है तुम जाओ ना वैनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो विंग ने उसे बहाने से वहाँ से भेजा। तो वैनिंग कुछ नहीं कर पाया और उसने अपना हाँ में सर हिलाया और वो वहाँ से चला गया। जब वैनिंग भी वहाँ से चला गया, अब सिर्फ न्यू होशैंग और विंग थे। तो विंग ना न्यू होशैंग के थोड़ी और पास आया तो न्यू होशैंग ने देखा, बोलता है कि वी भाई, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके माइंड में कुछ चल रहा है ना? तो विंग हंसने लगा और वो बहुत ही फुलिश सी हंसी थी उसकी। तो हंसते हुए बोलता है कि हाँ नी होशैंग, तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो क्यों नहीं, होना भी चाहिए, तुम एक फॉक्स जो हो। तो नी होशैंग कहता है हाँ मैं हूँ, आप मेरी क्यों इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? तो विंग कहता है कि नी होशैंग, मुझे ना वो तुम्हारी स्पेशल बुक का कलेक्शन चाहिए। तुम वो उस दिन मुझे बता रहे थे ना कि तुम्हारे पास एक ख़ास तरीके की बुक्स हैं, तो मुझे वो कलेक्शन चाहिए। विंग ना थोड़ी अटकते हुए बोलता है और अपना एक हाथ अपने हेड पे, अपने सर को रख करके वो खुजाते हुए अपने मतलब सर पे, अपने बालों पे, अपनी उंगलियों को फहराते हुए बोलता है कि तो वैनिंग, तो नी होशैंग, तुम वो मुझे बुक से दे सकते हो, मैं बस पढ़ करके तुम्हें दे दूँगा।
तो नी हुसैन कहता है बस इतनी सी बात, इसके लिए आपको इतना ज़्यादा झिझकने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों फ्रेंड हैं। तो विंग कहता है कि हाँ फ्रेंड तो हैं, पर तुम एक अल्फ़ा हो और तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में। तो नी हुसैन कहता है कि हाँ मैं भले ही एक अल्फ़ा हूँ और आप एक ओमेगा हैं, तो ओमेगा को भी ना सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके ओमेगा जो एक ओमेगा होता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारी जानकारियाँ। 1 मिनट मैं अभी लेकर आता हूँ। विंग वहाँ से जो नी हुसैन है वहाँ से ना बहुत ही तेज़ रफ्तार से भागा। तो विंग कहता है 1 मिनट मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर जो नी हुसैन रुक गया और कहता हाँ हाँ ठीक है वी भाई आप भी चलिए। तो जो नी हुसैन और विंग दोनों लोग जाते हैं जहाँ नी हुसैन था वहाँ पर। तो विंग ना बाहर ही रुक गया क्योंकि ओमेगास को जहाँ पे अल्फ़ा रुके हैं उनके रूम के अंदर जाना मना है क्लाउड रेसेस में। तो इसलिए विंग ना बाहर ही रुक गया और फिर नी हुसैन अंदर गया और वहाँ से अपने वो स्पेशल बुक्स का कलेक्शन लेके आया जो कि नी हुसैन अपने यहाँ से लेकर आया था, अपनी नी क्लान से ही लेकर आया था अपने पढ़ने के लिए। उस विंग को नी हुसैन को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारे इस तरीके की बुक्स पढ़ना। तो उसमें से कुछ जो बेस्ट कलेक्शन थे अल्फ़ा और ओमेगा से रिलेटेड वो उसने विंग को दिए और बोलता है कि ये ले वी भाई आप इन्हें पढ़ लीजिए। वो 4 से 5 बुक्स थी जो कि उसने विंग को दिए। कहता आप ना इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर जब ये फिनिश हो जाए तो आप मुझे बता देना, मैं फिर आपको और भी दे दूँगा। मैं अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेकर के आया हूँ। तो विंग ना वो उसकी जब उसने वो बुक्स लिया तो उसकी हार्ट बीट फास्ट थी और उसके हाथ जो उसके हैंड ना हल्का हल्का शेक कर रहे थे क्योंकि वो एक अल्फ़ा से इस तरीके की बुक्स ले रहा था। पर नी हुसैन ने ना एक पैकेट में डाल करके उसे वो बुक्स दी थी, यदि किसी की नज़र भी पड़ जाए तो गलत ना सोचे। तभी ना नी हुसैन और यहाँ पे दोनों बुक्स ले रहे थे, तभी वहाँ से याओ आया जिसने देखा। तो मेंग्याओ बोलता है कि नी हुसैन वी भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं। नी हुसैन तुम क्या दे रहे हो वी भाई को। तो नी हुसैन कहता है कि ये हम दोनों के दोस्तों के बीच की बात है, तुम मत बीच में पढ़ो, तुम्हें चाहिए हो तो मैं तुम्हें और दूसरा कलेक्शन दे दूँगा। तो जो विंग है वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, हाँ तुम दोनों आपस में अपनी बातें कर लेना। विंग वहाँ से तुरंत एकदम 100 की स्पीड से तुरंत वहाँ से चला गया। जब विंग उस तरह भागते हुए जाते हुए वो लोग देखते हैं तो जो मेंग्याओ वो पूछता है कि क्या हुआ हुसैन, तुमने क्या दिया। हुसैन कहता है इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने तुरंत हुसैन का वैनिंग का हाथ पकड़ा और उससे अपने अंदर रूम में लेकर चला गया और उसे भी वो स्पेशल बुक्स दिखाई। तो वो जो मेंग्याओ वो हंसने लगा और बोलता है क्या ऐसी बुक्स भी भाई पढ़ेंगे। तो कहता है हाँ क्यों नहीं, वो एक ओमेगा है तो उसके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कुछ समय बाद उनकी शादी होगी तो उन्हें भी तो जानकारी होनी चाहिए इन सब के बारे में, क्या पता कैसा अल्फ़ा हो उनका। तो मेंग्याओ हंसने लगा, कहता सही कहा, मैं तो एक बेटा हूँ, मुझे तो कोई ओमेगा नहीं मिलेगी, मैं एक नॉर्मल लड़की से ही शादी कर लूँगा। तो नी हुसैन कहता है किसी से भी शादी करो पर शादी के बाद सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें पढ़ना है तुम भी पढ़ सकते हो, आओ हम दोनों मिल करके इन बुक्स को पढ़ते हैं। तो फिर वहीं पर मेंग्याओ और नी हुसैन दोनों मिल करके उस बुक्स को पढ़ रहे थे। और हम देखते हैं यहाँ पर जिन जुशुआन और जांग याली ये दोनों लोग क्लाउड रेसेस के एक साइड वो लोग घूम रहे थे और जांग याली ना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी जिन जुशुआन की तरफ, जिन जुशुआन के साथ में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी जिन जुशुआन के साथ में। और यहाँ विंग अब ढूंढ रहा था कि वो कहाँ है, लैंजन कहाँ है। वो लैंजन को पूरे क्लाउड रेसेस में ढूंढते हुए घूम रहा था। वो सबसे पहले वो गया वहाँ पर, उसको याद आया कि ये लैंजन हो कहाँ सकता है लाइब्रेरी के अलावा। फिर वो लाइब्रेरी में जाकर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर जो लैंजन और जो वेंचिंग है वो दोनों मिल करके कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं। तो वेंचिंग ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज बैठी थी लैंजन के, काफ़ी ज़्यादा। और जो लैंड वांगजी है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसका पूरा ध्यान सिर्फ उन पेपर वर्क में था, वो पूरा उसका ध्यान उसी में था। और जो वेंजिंग है वो साइड नज़रों से वांगजी को भी देखती जा रही थी और उसे उन पेपर के बारे में भी वो बताती जा रही थी। जो विंग ने देखा ना तो उसे अच्छा नहीं लगा कि वेंजिंग कितने ज़्यादा क्लोज बैठी है उसके लंजान के। तभी विंग ने आया और बोलता है लंजान, उसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला। तो वांगजी ने विंग की तरफ देखा
कि वो एकदम शॉक हो गए दोनों। वांगजी ने शॉकिंग नज़रों से उसकी तरफ देखा। बोलता, विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों शोर मचा रहे हो? क्लाउड ट्रेसेस में तेज बोलना मना है। तो विंग कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है। उसने टायर्डनेस वाली आवाज़ में बोला कि मुझे पता है, मुझे मत बताओ बार बार रूल्स, 1000 बार मैं इन रूल्स को पढ़ चुका हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बातें करनी है। तो जो लैंजन है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम अभी यहाँ बैठो, पहले मैं ये इस वर्क को फिनिश कर लूँ, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। तभी विंग वहाँ बैठ गया। तो वेंचिंग ने जल्दी उस वर्क को फिनिश किया, और वेंचिंग से भी ज़्यादा जल्दी लैंजन ने उस काम को फिनिश किया। इसके बाद बोलता है कि ठीक है वेंचिंग, तुम ये सारे वर्कों को यहाँ से ले जाओ, मैं बाकी काम बाद में देख लूँगा, या फिर तुम ना गगा को बता देना इन सारे वर्क के बारे में, तो गगा देख लेंगे। अभी मुझे विंग की मैं सुन लूँ कि विंग विंग क्यों आया है यहाँ पर। तो वेंचिंग ने उसकी बात पर नोट किया, और फिर वेंचिंग ने सारे पेपर्स को उठाया, विंग की तरफ एक उसने स्माइल पास की, और फिर वो वहाँ से वो निकल गई, जो हंगुन को वो करके, और विंग को भी। तो विंग ने भी उसे ग्रीट किया, फिर वहाँ से वो चली गई। तो विंग आया और बोलता है कि लैंजन, तुम इतना ज़्यादा क्लोज क्यों बैठे थे वेंचिंग के? तो लैंजन कहता है, क्लोज नहीं तो मैं नहीं बैठा था। तो विंग कहता है, तुम बैठे थे। खैर छोड़ो उसे, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, पर वार्निंग है हाँ, कि तुम दूसरी ओमेगा से दूर रहना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम दूसरी ओमेगा के आसपास भी रहो। तो वांगजी कहता है कि तुम पॉजिटिव हो रहे हो विंग, इतना ज़्यादा पॉजिटिव और जल्दी भी ठीक नहीं। तो विंग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पॉजिटिव होना लाजमी है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें सब सिखा दूँगा। तो जब वांगजी ने देखा कि वो क्या है उस पैकेट को ओपन करके, तो कहता है, ये क्या है विंग, तुम ये सब क्या लेकर आए हो यहाँ पर? तो विंग कहता है, अरे तुम इतना शौक क्या हो रहे हो? तो हम दोनों की शादी होगी तो उसकी तो ज़रूरत होगी ना, मैं बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ ये सारा कलेक्शन तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है मुझे कितना एम्बैरसिंग हो रही थी ये सब लेने में। तो वांगजी कहता है कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी ये सब लेने की? तो विंग कहता है, अरे ज़रूरत क्यों नहीं थी, तुम्हारे लिए लिया है ना लैंजन, तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम मुझे वहाँ पर किस कैसे कर रहे थे, कितने ज़्यादा मैशी तरीके से किस कर रहे थे, और मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हें सब सिखा दूँगा, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने अच्छे से पढ़ना, और फिर मुझे तुम बताना कि तुम्हें कुछ आया कि नहीं। तब वांगजी ने उन बुक्स को देखा और फिर विंग को देखा। उसके माइंड में ना थोड़ी सी नॉटीनेस आई कि विंग को थोड़ा परेशान किया जाए। तब उसने देखा कि उस लाइब्रेरी में अभी कोई नहीं है, तो उसने विंग को कहता है, ठीक है अच्छा मैं देखता हूँ। उसने वहीं टेबल में अपनी बुक ओपन की और वो वहाँ बैठा। तो कहता है कि विंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे समझाओ कि ये सब क्या है और ये कैसे होगा, इसमें तो सिर्फ चित्र हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मुझे समझाओगे? तो विंग उसके बगल में बैठा और देखने लगा। कहता है, क्या सच में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इसमें सब कुछ क्लियर तो है, तुम्हें क्या समझना है? तुम बस इन चित्रों को देखो, और देखो कुछ थोड़ा बहुत इसमें लिखा भी है, तुम वो भी तो पढ़ो। तो वांगजी ने विंग को अचानक से उठाया और अपने लैग में बिठा लिया, और बोलता है कि विंग, ये देख करके और पढ़कर क्या होगा, जब तक ये इसकी प्रैक्टिस ना की जाए। तब बोल के ना विंग की तरफ वो अपनी सीड्यूसिंग आइज से वो देखने लगा, और वांगजी के फेस में एक नॉटीनेस सी स्मरक था, और विंग की तरफ वो देख रहा था। तो विंग ना वांगजी का इस तरीके का फेस देख के वो तो घबरा ही गया। कहता, छोड़ो, तुम क्या सोच रहे हो लैंजन? हाँ, मैं बस तुम्हारी हेल्प के लिए ये बुक लेकर आया हूँ, और कुछ ज़्यादा नॉटी थॉट मत लो अपने माइंड में। तो विंग जो उठने लगा था उसको छोड़ करके, तो वांगजी ने टाइटली उसे पकड़ा, अपनी लेग में उसे अच्छे से बिठाया, और उसके जो चेस्ट में क्लोथ के ऊपर से ही अपने हैंड को रब करते हुए हल्के से रब कर रहा था, फहराते हुए बोलता है कि विंग, जब तक इसकी प्रैक्टिस ना की जाए बेबी, तब तक समझ में कैसे आएगा? माई हनी, तुम तो मेरे स्वीट हार्ट हो, तुम मेरी डियर हो, तुम मेरा लव हो, तो मैं तुम्हारे साथ ये सब प्रैक्टिस भी करता जाऊँगा, ताकि जो हमारी फर्स्ट नाइट है उसमें मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाऊँ, और तुम्हें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। विंग एकदम से वांगजी की ऐसी बातें सुन के ना उसके तो बॉडी में पूरे गूज़बम्स आ गए, और वांगजी का हाथ जो उसके चेस्ट में इस तरह वो फहरा रहा था अपने हाथों को, उसके चेस्ट में घूम रहे थे उसके हाथ क्लोथ के ऊपर से ही सही, पर विंग की बॉडी में गूज़बम्प लाने के लिए और उसकी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए काफ़ी थे। और विंग तो सोच रहा था अपने मन में कि क्या मैंने गलत कर दिया इस वक्त यहाँ आ करके, और वो बहुत डरी हुई नज़रों से वांगजी की तरफ देख रहा था, और वांगजी
सीन ना वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश था विंग की ऐसी डरी हुई आइज़ को देख करके। कल विंग कितना ज़्यादा उसके साथ सीमलेस टॉक कर रहा था, बोल रहा था कि मुझे ये सब बहुत पसंद है, रोमांस पसंद है, और अब देखो इसकी क्या हालत हो रही है। उसे बहुत हंसी आ रही थी पर वो अपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था, और विंग को वो ऐसे ही बिल्कुल सीड्यूसिंग नज़रों से देख रहा था। और विंग की चीख में उसने एक किस की अपने हाथ को, अभी भी उसने उसके चेस्ट से नहीं नहीं हटाया था, और वो क्लोथ के ऊपर से ही उसके पूरे चेस्ट को, उसके पूरे आगे की फ्रंट बॉडी को ना वो एक्सप्लोर कर रहा था, और विंग को उसकी चीख पे किस कर रहा था। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे कि आगे क्या होगा। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय।